तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका अगला पार्ट, डिजिट्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, डिजिट एंड ऑपरेशंस। अब आप यहाँ दिमाग पे एक चीज आपके आ रही होगी कि यहाँ सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और यहाँ ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो आपके हॉस्पिटल वगैरह में होता है बेटा। ये यदि हम यहाँ मैथमेटिक्स में और डिजिट के साथ ऑपरेशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो या तो हम प्लस की बात करेंगे, या तो माइनस की बात करेंगे, या तो मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे, या डिवीजन की बात करेंगे। ये मतलब मैथमेटिक्स में हमारे ये 4 ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। हम इन्हीं की बात करेंगे। इनके द्वारा जो वर्क परफॉर्म किए जा रहे हैं उस वर्क को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। तो हियर इज मैथमेटिकल ऑपरेशन, नॉट अ क्लिनिकल ऑपरेशन। ओके बेटा। An example of adding two 5-digit number to get another 5-digit number। यदि हम इन्होंने बोला कि 2 5-digit नंबर हमने लिया और दोनों को ऐड किया मैंने, तो हमको एक जो नंबर मिला वो भी एक 5-digit नंबर मिला। मतलब एक 5-digit नंबर को दूसरे 5-digit नंबर से हमने ऐड किया तो एक 5-digit नंबर हमको मिला। एन एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 2 5-digit नंबर। यदि 2 5-digit नंबर एक 5-digit को दूसरे 5-digit से हमने सब्ट्रैक्ट भी यदि किया तो ये हमको मिला। ठीक है, ये तो यहाँ ये बता रहे हैं। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में फर्स्ट, अब ये थोड़ा सा पूरी मेंटल एक्सरसाइज है। ये बोल रहे हैं राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वेन एवर पॉसिबल। ये इन्होंने 10 सिनेरियो बेटा यहाँ बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 और नीचे आपके 5 सिनेरियो हैं। ठीक है, 10 सिनेरियो। पहला सिनेरियो इनका क्या बोल रहा है बेटा? ये फिगर इट आउट है, मतलब इसको हम एक्सरसाइज भी नहीं बोल सकते इसको। फिगर इट आउट मतलब आपका मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग की एक्सरसाइज आपको यहाँ देखनी है। एक 5-digit नंबर आपको लेना है, कोई भी सपोज करना है, उसमें हम 5-digit नंबर को यदि ऐड करें टू गिव अ 5-digit नंबर, सम मोर देन दिस। बोल रहे हैं कि एक 5-digit नंबर आप लें और दूसरा 5-digit नंबर उसमें ऐड करें तो जो सम आए वो भी 5-digit नंबर आए, लेकिन मोर देन दिस, किससे? 90250 से मोर देन हो। अब बेटा देखो इसको, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसका आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। हर सिनेरियो का सोल्यूशन आपको बता दें, कहाँ बताएं? हाँ यहाँ। हम क्या चाहिए? 5-digit नंबर, 1 2 3 4 5, ये 5-digit नंबर हमको चाहिए। ठीक है, इसमें हम 5-digit नंबर ऐड करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 ये ऐड करेंगे। जो लास्ट में सम आना चाहिए बेटा हमारा कितना आना चाहिए? दोनों का सम जो आना चाहिए इससे ज़्यादा आना चाहिए, मतलब 90250 से ज़्यादा आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। लेकिन इतना इतना भी ध्यान दीजिएगा कि जो 9, ये जो सम आएगा वो 5-digit का ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या होता है? 99999, ये होता है 5-digit का सबसे बड़ा नंबर। तो इससे बड़ा यदि हमने कर दिया तो 6-digit का नंबर हो जाएगा। इससे बड़ा भी नहीं होना है, मतलब इससे छोटा होना है और इससे बड़ा होना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या रख लें बेटा? यहाँ पे हम रख लेते हैं मान लो 5, क्योंकि इससे छोटा रखना है ना। यहाँ पे रख लें हम 3, सॉरी इससे बड़ा रखना है, यहाँ 4 रख लेते हैं। इसको 5 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, 9 आ जाएगा। लेकिन इससे 0 से बड़ा होना है, ये 10 नहीं होना है। ये 10 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। 92 हो सकता है, 93 हो सकता है, तो 93 बना देते हैं ना, इसको 2 1 कर देते हैं। हो गया ना, 93 बन गया ये। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आप भर लीजिए, यहाँ कोई भी नंबर आप फिल कर लीजिए। जिससे फर्स्ट नंबर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट 2 नंबर, फर्स्ट 2 डिजिट हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि पहला वाला होगा आपका, फर्स्ट होगा 5, देन 2, और यहाँ 3 हमारे पास कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ 4 लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 3 हम कोई भी ले सकते हैं। अब इसको ऐड करो जरा, यहाँ कोई भी नंबर आप ले लो, यहाँ मान लो 6 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया। अब इसको यदि आप ऐड करोगे कितना आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो यहाँ से एक कैरी आएगा, यहाँ से ऐड कर लेते हो। 9 8 17 7 आया, 1 कैरी आया, 7 6 13 1 कैरी, 14 1 6 4 10 और 1 कैरी, 11 1 कैरी हुआ, 2 1 3 और 1 4, और यहाँ देखो 9 आ गया।
मतलब ये 99 से हमारा नीचे भी रहा और 90 से ऊपर भी रहा। तो हमको कुछ सेटिंग यहाँ करनी पड़ी, कुछ हमको अपने मन से सेट करना पड़ा कि हमारा जो सबसे बड़ा डिजिट होगा पहले नंबर में वो क्या होगा और दूसरे नंबर में क्या होगा, जिससे कि हम ऐड करें, क्योंकि क्या करना है, इनको ऐड करना है ना बेटा, सम करना है। तो सम करने पे इतना आना चाहिए ना, इससे ज़्यादा आना चाहिए और इससे कम भी आना चाहिए। जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है इससे कम भी आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है? जिसको नहीं क्लियर होगी, जो पार्ट नहीं क्लियर होगा बेटा, तुरंत चैट विंडो में मारेगा कि सर यहाँ पे दिक्कत है, कुछ भी लिख के भेज देगा, मैं तुरंत उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ये फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया, पहला सिनेरियो हमारी क्लियर हो गई। पहले वाले का ये सिनेरियो तो हमारा क्लियर हो गया, हमने नंबर जनरेट कर लिया। और ये नहीं कि यही आंसर होगा, इसकी तरह से आंसर आप कुछ भी अपने स्तर से ला सकते हैं, आंसर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो देख लो बेटा, सेकंड सिनेरियो क्या बोल रहा है। सेकंड सिनेरियो क्या इनका बोल रहा है, अब उसको इसको मिटा देते हैं तो दिखेगा। इसके आगे खाली है, हाँ चलो इसके आगे खाली है। अब आगे कैलकुलेशन आगे वाले पे करेंगे, यहाँ वाले पे कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा, इसको साफ कर दे, नीट एंड क्लीन। अब चलिए सेकंड सिनेरियो क्या बोल रहा है कि 5 डिजिट में से 5 डिजिट हमको माइनस करना है टू गिव अ डिफरेंस लेस देन दिस। टू गेट मतलब 5 डिजिट के नंबर से बेटा हमको 5 डिजिट नंबर माइनस करना है और जो हमारे डिफरेंस आना चाहिए वो लेस देन इतना होना चाहिए। चलो इस पे आ जाते हैं। 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, और फिर एक 5 डिजिट नंबर हमको लेना है। 5 डिजिट नंबर ये मैंने ले लिया, लेकिन जो इसका डिफरेंस आएगा बेटा, ये डिफरेंस जो आ रहा है माइनस करने पे, वो कितने से लेस आना चाहिए? 56503 से कम आना चाहिए। 56503 इससे लेस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर सोचो। 5 डिजिट तो हमको मालूम है कि नंबर कितने डिजिट के हैं, 5 डिजिट के। तो 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है तो वो तो हमको मालूम है, तो 99999 ये होता है। जो सबसे छोटा नंबर होता है वो भी हमको मालूम है, ये होता है। अब इसी के बीच के हमको नंबर रखने हैं यहाँ, लेकिन लेस देन इससे चाहिए। मतलब यहाँ पे जो इसको निगेटिव करने पे यहाँ नंबर आए वो 56503 से लेस हो। तो मतलब यदि हम एक नंबर लेस कोई कल्पना कर लें, एज्यूम कर लेते हैं कि इससे लेस नंबर कौन सा होगा, हम जिसे मान लें कि ये मान लो इसके लमसम हो 50, ये इससे इसके लमसम हो। इसके लमसम होने के लिए कौन सा रखना पड़ेगा बेटा, यहाँ 9 रखना पड़ेगा और यहाँ क्या रख दें, 8 रख देते हैं। लेस ही तो करना है, लेस, यही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेस देन दिस। ठीक है, 8 रख देते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नंबर भर लो, 6 भर लो, 7 भर लो, 8 भर लो, 9 भर लो, कोई भी नंबर भर लो, 2 3 4 5 कुछ भी भर लो। केवल एक मैंने सटीक वो किया, कौन सा किया, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे। अब यदि हम इसको माइनस करें, ये 8 है, अब इसको माइनस करें हम, 9 से 5 गया 4, 8 से 4 गया 4, 7 से 3 गया 4, 6 से 2 गया 4, 9 से 8 गया 1। ये नंबर कौन सा आया, लेस आया कि नहीं आया, इससे आया ना। केवल एक मैंने सेटिंग किया यहाँ पे। यदि यहाँ पे हम गलती से यदि इस 8 की जगह पे यदि हम यहाँ पे 2 लिख देते तो ये डिफरेंस क्या आ जाता, 7 आ जाता, तो ये बड़ा हो जाता इससे। तो ये गलती हमको नहीं करनी। ये नंबर हम कोई भी ले सकते हैं अपने दिमाग से, अब ये केवल आपके माइंड की वो है, आप अपने दिमाग से सोचना है आपको कि हम नंबर कौन सा रखें, केवल आपको थिंकिंग करनी है। तब यहाँ हमको ले आना है इससे कम, यहाँ इससे कम तो 4 भी हो सकता है, इससे कम तो 4 भी हो सकता है ना भाई। 56 से कम तो हम 46 भी ला सकते हैं, 46 500 के करीब लाने का प्रयास करें। यदि हम प्रयास करें कि इसके लमसम आए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसके अंदर के सारे नंबर बदल रहे हैं। अब ये सारे हम बदल रहे हैं, हमको ले आना है कि इसके लमसम ले आना है माइनस करके। 5 डिजिट है मेरे पास, 4 एंड 5, 3 4 5, ये 5 डिजिट है। एक मैंने यहाँ कोई भी नंबर ली, जरूरी नहीं कि 9 ही हम लिख दें, एकदम फिक्स है कि हमको 9 ही लिखना है, यहाँ कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे 8 भी ले सकते हैं, हम 8 ही चलो रख देते हैं। यहाँ 8 है, अब यहाँ कौन सा नंबर हम रखें बेटा,
इससे लेस होना चाहिए, लेस देन दिस, मतलब ये 4 से कम आना चाहिए। तो यहाँ हम 4 से कम मतलब यहाँ 7 रख देते हैं, 6 रख देते हैं जी, ठीक है। अब बाकी कोई भी नंबर भर लो, मान लो यहाँ हम भर लें 9, 8, 7, 5 और ये हम 0 0 ही भर देते हैं। चलो इजी के लिए सब 0 0 भर दिए, तो क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 हो गया और 8 से 7 गया 1 हो गया। ये इससे कम है 46, इससे लेस है। तो हम ये देखेंगे कि हमको ले कितना आना है, उसके हिसाब से हम अपने नंबर को बेटा यहाँ सेट करेंगे, ठीक है। कॉपी पे इसको लिख लीजिए आप लोग। जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके प्रैक्टिस के बाद से ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब चलो तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा वाला क्या बोल रहा है कि 5 डिजिट नंबर एक हमको चाहिए, ऊपर वाला 5 डिजिट नंबर। चलिए 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर ऊपर वाला चाहिए। नीचे वाला क्या चाहिए, 3 डिजिट नंबर टू गिव अ 6 डिजिट सम। बोल रहे हैं कि 5 डिजिट का फर्स्ट नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट का सेकंड नंबर होना चाहिए और दोनों को ऐड करने पे 6 डिजिट का नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये तो बड़ी समस्या मेरे साथ। दूसरा वाला नंबर कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, यही 3 डिजिट रखना है हमको और हमको चाहिए 6 डिजिट का नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमको चाहिए। तो ये तो इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, वो कैरी वाला इधर जाएगा। चलो भैया, जो 5 डिजिट का जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो हम लिख लेते हैं, क्योंकि बड़ा 5 से 6 में जाना है ना, तो मैक्सिमम पे जाना पड़ेगा। ये लिख लिया मैंने। और 3 डिजिट का भी सबसे मैक्सिमम वाला ले लो, ये ले लिया। 3 डिजिट का सबसे मैक्सिमम क्या होगा भाई, तीनों डिजिट जो हमारी होंगी वो 999 होंगी, तो सबको रख लिया। अब ऐड कर दो बेटा, 99 18 1 99 18 1 19 1 99 18 और 1 19 1 9 और 1 10 0 1 9 और 1 10 0 1, ये होगा। ये तो हो गया 6 डिजिट, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर आ गया। तो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर बनाओ कि ये पहला हमारा 5 डिजिट का नंबर हो, ये 5 डिजिट का नंबर हो, दूसरा हमारा 3 डिजिट का नंबर हो और दोनों का करें तो हमारा 6 डिजिट का नंबर मिले, ये 6 डिजिट का नंबर मिले। तो हमने बना दिया, एक ऐसा नंबर बना दिया, ठीक है। अब इसको कॉपी पे आप लोग वो कर लीजिए। ये मैं बेटा बता दे रहा हूँ कि ये कोई जो जो मैं नंबर बना दे रहा हूँ वो नंबर बिल्कुल फिक्स नहीं है कि वही होंगे, उसके अलावा भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कि आपको कुछ और नंबर बनाने हैं, वो नंबर कौन से होंगे जो 5 डिजिट के हम लें, फिर 3 डिजिट के लें। हाँ, ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ मालूम रहे कि 5 डिजिट का नंबर मैक्सिमम कौन सा होता है, मिनिमम नंबर कौन सा होता है, तभी पूरा कॉन्सेप्ट बेटा इस पे चलेगा, ठीक है। चलो अब इसका अगला देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। इसको क्लियर करने के बाद अगला सिनेरियो देखते हैं। अगला सिनेरियो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 5 डिजिट और 3 डिजिट यदि हम माइनस करें तो 4 डिजिट आए, किसी भी 5 डिजिट के नंबर से 3 डिजिट के। अब हमको बताना क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये तो पॉसिबल है ना, ये भी पॉसिबल थे, ये तो दो हम देख लिए, इसको भी देख लिए पॉसिबल है, ये वाला देखें पॉसिबल है कि नहीं। कि 5 डिजिट का एक नंबर लें हम, 3 डिजिट का एक नंबर लें, दोनों को माइनस करें तो देखें क्या 4 डिजिट आता है क्या। चलो करके देख लेते हैं। लेस देन वगैरह तो कुछ नहीं लगाया इन्होंने, नहीं। एक 5 डिजिट का नंबर लेना है हमको, ये मैंने ले लिया 5 डिजिट, और एक कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का। 3 डिजिट का नंबर लेना है, डिफरेंस करना है और नंबर आएगा हमारा कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, मतलब 1 2 3 और 4, यही आना है। क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं भाई पॉसिबल है कि नहीं। क्योंकि 4 डिजिट का आना है, यहाँ सबसे छोटा नंबर लेना पड़ेगा, ये ले लिया, सबसे छोटा ही नंबर लिया 5 डिजिट का, 4 डिजिट का ले आना है ना। और इसमें से हमने सबसे बड़ा 3 डिजिट वाला नंबर माइनस करके देखें क्या आता है। 10 से 9 गया 1,
9 से 9 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9, हाँ तो गया। ये हमारा देखो ये कौन सा नंबर है, 5 डिजिट, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ये 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। जब दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो 4 डिजिट का नंबर आ गया। मतलब कि ये जो पॉसिबिलिटी इन्होंने दे रखी है, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये भी पॉसिबल है। अब बेटा हमको चेक करना है ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी चेक करनी है। ये पॉसिबिलिटी क्या बोल रही है? ये पॉसिबिलिटी बोल रही है कि 4 डिजिट का कोई नंबर लीजिए और 4 डिजिट के नंबर से को डिजिट के नंबर से ऐड कर दीजिए और 6 डिजिट का नंबर आना चाहिए। क्या ये आ सकता है? 4 डिजिट के सम 4 डिजिट का नंबर लेना है पहला, दूसरा नंबर भी 4 डिजिट का लेना है और दोनों को सम करना है। तो क्या वो नंबर 6 डिजिट का आ सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है? करके देखते हैं है कि नहीं है। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। करने का तरीका बेटा मैंने आपको बता दिया। पहले कितने डिजिट का? 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट हम यहाँ बना लें, 1 2 3 4। इसको 4 डिजिट से ही जोड़ना है, 4 यहाँ मैंने बना लिया। सम करना है, लाइन खींच दिया, सम। अब नीचे वाला नंबर 6 डिजिट का बनना है तो 4 तो यहीं आएंगे ना, 4 तो यहाँ आ गए और 2 और इधर आएंगे, 6। अब चलो, अब 4 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा, क्योंकि ऐड करना है ना और 4 से 6 में ले जाना है। तो देखते हैं सबसे मैक्सिमम वाला लेके 999। और फिर 4 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा? वो भी होगा 9999। ये दोनों 4 डिजिट के हुए, ठीक है। अब इसको मैंने ऐड किया, इसको मैंने ऐड किया तो ये हो गया 99 18 1, 99 18 1, 19 1, 99 18 1, 19 1, 99 18 1, 19। अरे ये तो बड़ी समस्या हो गई। मतलब 4 डिजिट का जो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर था उसको यदि हमने 4 डिजिट के मैक्सिमम नंबर से जोड़ा तो भी वो ज्यादा से ज्यादा 5 डिजिट तक ही गया, 6 डिजिट तो पहुंचा ही नहीं वो। 1 2 3 4 5 ही तक गया, 6 पे तो पहुंचा ही नहीं वो, यहाँ पे तो ऑब्सेंट है। तब इससे बड़ा कोई 4 डिजिट का नंबर ही नहीं, ये तो सबसे बड़ा नंबर है, ये भी सबसे बड़ा नंबर है। इसका मतलब कि ये जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, क्लियर। ये 5 ऑप्शन हमने चेक कर लिए। इसी तरीके से हमको चेक करना है ये वाला ऑप्शन कि क्या 5 डिजिट के नंबर से हम 4 डिजिट के नंबर को माइनस करें तो क्या 4 डिजिट का नंबर आएगा डिफरेंस में। इसको चेक करना है। 5 डिजिट का नंबर लेना है, 4 डिजिट के नंबर को माइनस करना है, 4 डिजिट का नंबर आना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो 5 डिजिट का नंबर लिया, 4 डिजिट का नंबर लिया, माइनस करना है, कितने डिजिट का आना चाहिए? 4 डिजिट का ही आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? करके देखते हैं। हाँ ये तो कुछ लग रहा है कि आ जाना चाहिए। ये ऊपर सबसे छोटा नंबर ले और इसमें से ये भी एक ले लिया 3000, माइनस करो, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0, यहाँ 10 से 3 गया 7, आ गया। यस, पॉसिबल। ये देखो ये तो 5 डिजिट का नंबर है ना, ये 5 डिजिट का नंबर है। और ये हमारा ये 4 डिजिट का नंबर है। ये हमारा रिजल्ट बेटा कौन सा आ गया? ये भी 4 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब ये संभव है। यस, यस ये संभव है। ठीक है, ये 6 हमने कर लिया। इसी तरीके से हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये चारों हम आपको देंगे किसके लिए? होमवर्क आपको करने। ठीक है, इसको चेक करना है और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको चेक किए। इजी, सबसे इजी मेथड कौन सा चेक करने का बेटा? जो मैंने आपको ये बताया है, ये मेथड। सबसे पहले आप 5 ऐसे लाइन खींच दीजिए, 5 नंबर हमारे यहाँ, 4 यहाँ, और ऐसे करके नंबर को यदि आप करेंगे
तो आपके लिए सबसे इजी मेथड होगा, ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है बेटा, चलिए अब आ जाते हैं हम बेटा अगले उस पे। ये भी क्वेश्चन लगभग लगभग वही है, उसी से मिलता जुलता। ये बोल रहे हैं कि आपको 3 वर्ड्स बताने हैं। कौन कौन से? ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। क्या भाई, ऑलवेज कब बताना है, समटाइम्स कब बताना है, नेवर कब बताना है, ये हम देख लेते हैं आगे। बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। थिंक, एक्सप्लोर एंड आउट इफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब नीचे के जो ये स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट हैं, इनको रीड करिए, थिंक करिए और एक्सप्लोर करिए। एक्सप्लोर मीन्स कैलकुलेट करिए अपने हिसाब से, जैसे भी आप एक्सप्लोर करना चाहें आप उसको एक्सप्लोर करिए, और ये बताइए कि क्या ये ऑलवेज ट्रू है, क्या ये हमेशा सही है, कि ओनली समटाइम्स ट्रू, कभी कभी सही होते हैं, कि ये कभी सही नहीं है, नेवर ट्रू। इन तीनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। वाई डू यू थिंक सो, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यदि लिखा ऑलवेज, क्यों ऑलवेज ट्रू, इसके बारे में बताइए। और यदि लिखा आपने ओनली समटाइम्स, तो ऐसा क्यों आपने सोचा, ये आप बताइए। और यदि आपने लिखा बेटा नेवर ट्रू, तो इसके बारे में बताइए कि ऐसा क्यों आपने कहा कि नेवर ट्रू। हम बार बार इस चीज को आपसे बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में आंसर उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने क्या रखता है, एक्सप्लेनेशन, कि वो चीज हुई कैसे। ठीक है बेटा, इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर में ही, जहाँ पैटर्न में पढ़ा रहा था, कि मैथमेटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस बोथ। इन आर्ट क्रिएटिविटी, एंड इन साइंस एक्सप्लेनेशन। साइंस किसी भी चीज का जब तक व्याख्या न कर दे, एक्सप्लेन न कर दे, उसको डिस्क्राइब न कर दे कंप्लीटली, तो वो नहीं मानता। और मैथमेटिक्स क्या करता है, दोनों चीजों को लेता है। इसमें क्रिएटिविटी भी है, आर्ट भी है, और साइंस भी है। इसीलिए आप देखोगे कि क्लास टेंथ तक जो भी स्टूडेंट होते हैं बेटा, उनको मैथमेटिक्स पढ़ना कंपलसरी होता है। ठीक है, क्लास 10 तक के बच्चे मैथमेटिक्स कंपलसरी रूप से पढ़ते हैं, और एक ही मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। जो आर्ट्स पढ़ने वाला भी पढ़ेगा, साइंस पढ़ने वाला भी पढ़ेगा, सब वही पढ़ेंगे। एक ही मैथमेटिक्स होती है, कई मैथमेटिक्स नहीं होती इसमें। ठीक है बेटा, अब चलो हम आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट देखते हैं इनका क्या बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि 5 डिजिट नंबर, यदि हम 5 डिजिट नंबर को जोड़ें तो एक 5 डिजिट नंबर आएगा। एक 5 डिजिट नंबर में दूसरे 5 डिजिट नंबर को यदि हम जोड़ते हैं, तो रिजल्ट हमारा एक 5 डिजिट नंबर आता है। ये ऑलवेज है कि सम टाइम है कि नेबर है, देख लेते हैं। फिर आते हैं हम उसी पे। ये वाली एक स्क्रीन हमने इसीलिए ब्लैंक यहाँ रखी हुई है कि आप लोगों को इस पे समझा सकूं। ठीक है, 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर इक्वल टू 5 डिजिट नंबर। ठीक है, हम एक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर। सम होना है, रिजल्ट भी क्या आना है, 5 डिजिट नंबर। अब चलो, अब इसको हम भर देते हैं, इसको हम फिल कर देते हैं पूरा कंप्लीटली ऐसे। दोनों वो 5 डिजिट नंबर है, दोनों है ना 5 डिजिट नंबर। ये भी 5 डिजिट नंबर, ये भी 5 डिजिट नंबर। लेकिन जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे बेटा, तो आते आते यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारे पास 6 डिजिट भी आ जाएगा। आ जाएगा ना। इसका मतलब कि ये हमेशा तो, ऑलवेज तो नहीं हो सकता, ये ऑलवेज तो नहीं हो सकता, ऑलवेज नहीं। सम टाइम देख लेते हैं, क्या सम टाइम है क्या? सम टाइम वाला मतलब कभी ये बात सही हो रही है। चलो हम कभी वाले में भी चेक कर लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से 9 वाले को, जो बड़े बड़े नंबर हमने उठा के रख दिए थे ना यहाँ पे, ये सारे नंबर जो यहाँ रखे थे, ये इसको हटा देते हैं और यहाँ थोड़ा सा छोटे छोटे नंबर रख देते हैं। 1 1 1 1 5 1 रख दिया, 1 1 1 1 1 5 1 नीचे रख दिए। अब देखिए क्या, हाँ 2 2 2 2 2 आ तो गया। मतलब सम टाइम वाला तो कुछ लग रहा है कि सही है, नेबर तो नहीं है, क्योंकि एक बार भी यदि आ गया तो इसका मतलब कि भाई ये 5 डिजिट नंबर हमने लिया, उसको दूसरे 5 डिजिट नंबर से मैंने जोड़ा, या उसी 5 डिजिट नंबर से मैंने जोड़ा, जो रिजल्ट आया वो भी 5 डिजिट नंबर आ गया। एक बार आ गया, एक बार आ गया मतलब सम टाइम में तो चला गया।
ऑलवेज में तो नहीं गया, क्योंकि एक बार हम देख चुके थे नहीं आया था, तो ऑलवेज तो कैंसिल हो गया था। चूंकि एक बार आ गया तो सम टाइम में आ गया, नेवर कैंसिल हो गया। इन तीनों में से एक ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? समटाइम्स। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आंसर क्या लिख दें हम? पहला वाला कौन सा है? समटाइम्स। क्यों समटाइम्स? वाई? क्योंकि हमने एक्सप्लेन तो किए यहाँ एक्सप्लेन किया मैंने कि ये वाई ये सम टाइम क्यों है, क्योंकि एक बार हम जोड़ रहे हैं, जब मैक्सिमम नंबर लेकर के मैंने जोड़ा तो 6 डिजिट में चला गया। आप बोल रहे हो कि 5 डिजिट नंबर को हम जोड़ेंगे 5 डिजिट नंबर से, तो 5 डिजिट नंबर ही आएगा, लेकिन आ तो जा रहा वो 6 डिजिट नंबर। इसका मतलब ऑलवेज नहीं हो सकता, वो सम टाइम ही होगा, नेवर तो होगा ही नहीं, क्योंकि आ रहा है 5 डिजिट नंबर भी। कुछ छोटे नंबर को लेकर के यदि हम ऐड कर रहे हैं तो 5 डिजिट नंबर ही आ रहा है। ठीक है, अब अगला अगला पॉइंट देखो बेटा, बी वाला पॉइंट। अब ये बोल रहे हैं कि 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से जोड़ें। एक 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट के नंबर से जोड़ें, क्या रिजल्ट हमारा 4 डिजिट आएगा? या ऑलवेज आएगा, कि सम टाइम आएगा, कि कभी नहीं आएगा? 4 डिजिट नंबर। चलो फिर उसी पे आ जाते हैं, इसको फिर नीट एंड क्लीन करते हैं। 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 डिजिट नंबर जोड़ना किससे है बेटा? 2 डिजिट नंबर से। 2 डिजिट नंबर अब 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो हम बड़ा वाला ही लेके चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम। चलो बड़े वाले को ले लिया मैंने। अब इससे बड़ा नंबर तो 4 डिजिट का नहीं हो सकता, इससे बड़ा नंबर 2 डिजिट में नहीं हो सकता। अब दोनों को जोड़ के देखते हैं, तो 998 1, 998 और 1 19, 1 9 1 0 1 9 1 0। एक भी यदि हमारा गड़बड़ रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑलवेज में तो नहीं हो सकते। एक रिजल्ट भी आपका यदि नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि उसका आंसर ऑलवेज में तो नहीं हो सकता। भाई 4 डिजिट नंबर, सॉरी 4 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर हमारा कौन सा हुआ? यही हुआ ना। और 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर यही हुआ। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 9 9 18 1, 9 9 18 और 1 19 1 9 और 1 0। अरे ये कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक हो रही है बेटा, आप लोग चैट विंडो पे भी नहीं बताए, कैलकुलेशन तो कम से कम चैट विंडो पे बताओ। 9 और इधर का जो 1 कैरी लिया था तो 0 हुआ, 1 हुआ ना। फिर से देखो यार, कंफ्यूज हो गया मैं। 9 9 18 1 कैरी हुआ, 9 9 18 और 1 19 1 कैरी हुआ, और 9 और 1 क्या हुआ? 0। 1 कैरी हुआ, फिर 9 और 1 क्या हो गया? 1 2 3 4 5। हाँ 5 डिजिट तो आई है। ऑलवेज तो इनका गया। यदि ये 5 डिजिट आ जा रहे हैं, ये कितना बोल रहे हैं कितने डिजिट लाने के लिए? कौन वाला कर रहा था ये ना, ये 4 डिजिट लाने को बोल रहे हैं, कि यदि हम 4 डिजिट को 2 डिजिट को जोड़ें तो 4 डिजिट ही आएगा। यहाँ तो हमारा 5 डिजिट आ गया, तो ऑलवेज तो नहीं रहा ना। और यदि हम आगे आ गए, अब कौन सा बचा? समटाइम्स और नेवर। अब नेवर वाले को देख लेते हैं। तो नेवर वाले को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे नंबर ले लो, कोई भी करके देखो, 5 डिजिट ले आना है। यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, ये हो गया आपका 4 डिजिट। और यहाँ पे 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमने लिया 10। ये तो आ जा रहा है, तो नेवर तो नहीं होगा, सम टाइम हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सी वाला, डी वाला और ई वाला, ये तीनों भी मैं छोड़ूंगा किसके लिए? इसी तरीके सेम टू सेम ऐसा ही करना है, और एकदम फ्रेश दिमाग से करना है। मतलब जब आप मैथमेटिक्स करने बैठिए, जब नींद वगैरह लग रही हो तो मुंह वगैरह धुल करके फिर एकदम फ्रेश माइंड से करने बैठिएगा, तब होगा। जैसे थोड़ी सी उलझन होने लगे तो तुरंत बंद कर देना बेटा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन यदि आपका होगा तो रिजल्ट इधर का उधर आ जाएगा। ठीक है, चलो।
प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न, अगला टॉपिक आपका प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न। ये बोल रहे हैं कि ये दो पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है, ए और बी। ये ए वाला पैटर्न और ये बी वाला पैटर्न। इस ए वाले पैटर्न में ऐड करना है नंबर्स को, और ये बी वाले पैटर्न में अभी हम देखेंगे डॉटेड डॉट्स को ऐड करना है। तो पहले हम इसको ए वाले को देखते हैं। अब इसको यदि हम गिने, काउंटिंग करें कि 40 40 40 40 50 50, तब तो काउंटिंग ही करते रह गए हम, ठीक है। तो हम इसमें बेटा चूंकि नंबर प्ले है, तो इसको हम थोड़ा सा इजी वे में बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे 40 और 50 दो ही है ना, और तो कोई नंबर है नहीं। कितने 40 हैं ये काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 40। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस कितने 50 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये हम कर सकते हैं ना भाई। 40 हमारे पास 12 है, 50 हमारे पास 10 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। क्या रिजल्ट आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाइड बाई 12 480 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 500। तो कितना हो गया बेटा, 980 आ गया। अब ऐसे यदि हम नंबर ऐड कर रहे होते तब तक नंबर ही ऐड कर रहे होते, ठीक है। तो ईजी वे में मैंने पहले 40 को देख लिया 40 कितने टाइम से, और फिर उसके बाद हमने देख लिया है कि 50 कितने टाइम से, और दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक, सिंपल। चलिए अब सेकंड वाले पैटर्न पे देख लेते हैं। सेकंड वाला पैटर्न हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डॉट डॉट को ऐड करना है। कितने डॉट, अब इधर से गिनना चालू करो, काउंटिंग करो, तब तक इधर वाला भूल जाएगा। इसका भी कुछ ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि हम नंबर से नंबर के पैटर्न से खेलेंगे ना, प्लेइंग है तो हम खेलेंगे इससे। अब इसमें देखो ये कितने ब्लॉक हैं, इस तरह के यदि क्वेश्चन हैं, इस तरह के ब्लॉक वाले यदि दिखते हैं, इसमें देखो कि इधर कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इधर 8 हैं, ये 8 हैं। इधर कितने हैं बेटा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इधर भी 8 हैं। मतलब 8 इधर से हैं, 8 कॉलम्स हैं और 8 आपकी रोज हैं। और यदि 8 कॉलम्स और 8 रोज हों, तो यदि हम टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स यदि हमको पता करना हो, तो हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये कितने ब्लॉक आ जाएंगे बेटा हमारे, 64 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक आ जाएंगे, 64 ब्लॉक। लेकिन सारे ब्लॉक में तो सिंपल नहीं है ना, सारे सारे ब्लॉक में सिंपल तो है नहीं, एक एक डॉट तो है नहीं, किसी किसी ब्लॉक में 5 डॉट हैं। अब ये देखो हमारे पास टोटल 64 ब्लॉक तो है बेटा, लेकिन इस 64 ब्लॉक में से ये जो हमारे जो ब्लू कलर वाले हैं, यहाँ पे ये 5 ब्लॉक अलग बने हुए हैं ना 4 4 के। तो ये यदि 4 4 के 5 बने हुए हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितने ब्लॉक हो गए, 20। ये 20 इसमें से माइनस कर दो, तो कितने हो गए, 44। और ये जो 44 है उसमें सिंगल डॉट है, मतलब कितने सिंगल डॉट हो गए, ये 44 तो हो गए सिंगल डॉट। लेकिन ये जो 20 ब्लॉक हमारे हैं, ये 20 ब्लॉक है ना, ये जो ब्लू कलर वाले हैं, तो इन 20 ब्लॉक में एक ब्लॉक में 5 हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि इसमें 5 है ना, 1 2 3 4 5 हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गए 100। मतलब ये 44 सिंगल डॉट वाले और 100 अलग से, कितने हो गए बेटा, 100 और 44, टोटल डॉट कितने हो गए, 144। यहाँ टोटल नंबर ऑफ डॉट कितने हो गए, 144। कैसे निकाला हमने, इसको कॉपी पे एक बार लिख लीजिए अब जरा। कॉपी पे
सिंगल डॉट वाले हमारे हो गए कितने बेटा? 44। जो ये 44 हमारे ब्लॉक हैं उसमें सिंगल डॉट है, इसमें आपका 44 सिंगल डॉट, और जो 20 ब्लॉक हैं उसमें कितने डॉट हैं? 5 डॉट। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, एक तरफ हमारा निकल गया बेटा 44, एक तरफ आ गया 100। ये दोनों को ऐड कर दिया मैंने तो क्या आ गया? 144। टोटल नंबर ऑफ डॉट हमारे कितने हो गए? 144। ठीक है बेटा। यहां तक आपका बेटा आज की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे। चलो बेटा आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं।